हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल संसार में। जैसा दोस्तों पता होगा कि हमारा जो यह सीरीज चल रहा है रावे के ऊपर, बीएससी एग्रीकल्चर 7 सेमेस्टर, जिसमें रावे का कोर्स है जिसे हम लोग जानते हैं रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस के नाम से। इसमें ऑलरेडी हम लोगों ने 2 से 3 वीडियो कवर कर लिया है, जिसमें हम लोग पहला वीडियो उसका इंट्रोडक्शन जाने थे और 2 वीडियोज में उसका कैसे पीपीटी बनता है उसे जाने थे। लेकिन 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 आपके रावे में भी आपका एक असाइनमेंट सबमिट होता है, और जो असाइनमेंट होता है उसे आपको हाथ से नहीं लिखना है, उसे आप लोगों को आपके एमएस वर्ड पे लिखना है। तो रावे का जो असाइनमेंट है उसे कैसे लिखा जाता है, उसमें कौन कौन सी चीजें ऐड करनी है, कितने पेज का होना चाहिए, कौन सा फॉन्ट लेना है, कितना साइज होना चाहिए, क्या चीजें ऐड करनी है, कौन सा टॉपिक लेना चाहिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो उन सब चीजों का जो आंसर है या उन सब चीजों को कैसे करना है उसे आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अब हम लोग जानने वाले हैं कि अपने रावी के लिए जो असाइनमेंट है उसे आप लोगों को कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को एम एस वर्ड पे बनाना है। एम एस वर्ड बोले तो एम एस वर्ड आपको दिखा देते हैं। एम एस वर्ड बोले तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, थोड़ा पास करके दिखाइएगा। माइक्रोसॉफ्ट और पास करके जाइए। यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, डब्लू जिसमें लिखा है, आप लोगों को इस पे बनाना है अपने असाइनमेंट को। और जैसा कि आपको पता होगा कि आप लोग पीपीटी बनाए थे, किस पे बनाए थे? पीपीटी आप लोग बनाए थे पावर पॉइंट पे। तो आपको असाइनमेंट बनाना है, कैसे बनाना है, आप लोगों को A4 पेज सिलेक्ट करना है, उसके बाद सारी चीज़ें लिखनी है। चीज़ों में क्या है, आप लोगों को बस पहले आपको अपना जो आपका कॉलेज है, आपकी जो यूनिवर्सिटी है, उसका नाम डालना है। उसके बाद जो आपकी टॉपिक होगी उस टॉपिक को लिखना है। जैसे मेरा टॉपिक था असाइनमेंट ऑन स्टडी ऑन द इफेक्ट ऑन इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट ऑन यील्ड क्वालिटी एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेज एंड इन्वायरमेंट। बाद फिर आपको आपका जो रावे है, रावे की चीज़ें डाल देनी है, और जिसको आपको सबमिट करना है उनका नाम डाल देना है, जो आपके प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर होंगे। और जो अगर आपका सिंगल बैच का है तो आप लोग अपना सिंगल डालिए, और ग्रुप के साथ कर रहे हैं तो ग्रुप का डालिए। उसके बाद आप लोगों का जो टॉपिक है, जो भी असाइनमेंट का आप लोगों को टॉपिक मिला है उसे आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद उस टॉपिक से जुड़ी सारी चीज़ें आप लोग डाल दीजिए अच्छे से। मतलब उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसके डिफिनेशंस क्या हैं, उसके गोल्स क्या हैं, और उसके कुछ अप्रोचेज वगैरह भी डाल दीजिए। ठीक है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं उन्हें डाल दीजिए। और उन्हें डालने के बाद फिर अच्छे से बताइए। अब देखिए हम लोगों को जैसे मिला था जो फर्टिलाइजर्स हैं ANM, तो उसमें हम लोगों को मिला था कि क्या क्या होते हैं फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से डालें। उसके बाद उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं उसे डालें। मैन्योर्स क्या होते हैं, ठीक है, मैन्योर्स का क्या रोल्स है, कितने प्रकार के मैन्योर होते हैं। जैसा ये आपको यहाँ देखिए कि बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर, कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, और बल्कि में ये मैन्योर्स आते हैं, कंसनट्रेटेड में इस टाइप के मैन्योर्स आते हैं। तो आप लोग लिखने का क्वालिटी और फॉन्ट साइज, ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर में फार्म यार्ड मैन्योर और ये सारी चीज़ें हैं। कुछ इमेजेस वगैरह भी हम लोगों ने लगाया था। फिर कंपोस्ट में है, कंपोस्ट क्या कौन कौन से कंपोस्ट हैं, ठीक है, उसके बारे में जाने थे, कैसे बनता है, नाइट सॉइल और सीवेज एंड सलेज, ये सारी चीज़ें। और वर्मी कंपोस्ट में कौन कौन से केचुए होते हैं, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, कितने अमाउंट में मिलते हैं, नाइट्रोजन कितना होता है, फास्फोरस कितना होता है, पोटास कितना होता है, ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। ग्रीन मैन्योरिंग क्या होता है, इन सीटू टाइप ग्रीन मैन्योरिंग क्या होता है। अब आप सोचेंगे ये सब चीज़ें हम क्यों बता रहे हैं। ये सब चीज़ें हम इसलिए बता रहे हैं आप लोगों को, ताकि हमारा टॉपिक देखिए कितना छोटा है, INM है, लेकिन हमें उसे खींच के बड़ा करना है। तो उसको बड़ा करने के लिए फिर काफ़ी चीज़ें हम लोगों को उसमें ऐड करनी होंगी ना। ऐसा तो नहीं है 2 पेज का हम लोग टाइप किए और टाइप करके ले जाके जमा कर दिए। अरे भाई 20 क्रेडिट का कोर्स है, तो 20 क्रेडिट का कोर्स के लिए आपको 20 क्रेडिट का मेहनत भी तो करना होगा, बेगारी तो नहीं करने आप जा रहे हैं। तो ऐसे ही है। तो आपका भी जो भी टॉपिक मिले, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपके यहाँ जो टॉपिक मिला है उस टॉपिक अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें जो टॉपिक मिला है हम लोग उसमें क्या लिखें क्या नहीं लिखें, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, कमेंट कर दीजिए उस टॉपिक को। इस वीडियो को सेव कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मेरे इंस्टाग्राम और मेरे टेलीग्राम या मेरे सोशल मीडियाज़ के लिंक है, आप लोग कहीं पर जाके उसे हमसे पूछ सकते हैं। हम बाकायदा लाइन बाय लाइन कैसे उसको लिखना है आप लोगों को के पास सेंड कर देंगे अच्छे तरीके से।
ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग ग्रीन मैन्योरिंग के बारे में लिखा था। अब देखिए मेरा 12 पेज पहुंच चुका है, जितने भी ग्रीन मैन्योर हैं उनके बारे में हम लिखें। और उसके बाद फिर है कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर में जैसे भी ऑयल्स केक आते हैं, सारी चीज़ों के बारे में आप लोग जानते हैं, एग्रीकल्चर वाले ही हैं तो बताना कुछ ज़रूरी नहीं है, बट ठीक है दिखा देते हैं आप लोगों को एक बार कि हाँ जो हम लोग असाइनमेंट बनाए थे वो कैसे था। यही असाइनमेंट था, इसी तरीके से हम लोगों का बना था हमारे बीएससी के टाइम पे। और फिर फर्टिलाइज़र के बारे में भी डाले थे कि फर्टिलाइज़र क्या है, कहाँ बनते हैं, और उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी स्टेटस करंट स्टेटस क्या है, कितने टाइप के फर्टिलाइज़र्स होते हैं, नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र कौन से हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र जिसमें कैसे नाइट्रेट, अमोनियम और नाइट्रेट, एमाइड, ये सब फर्टिलाइज़र इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, इन सब चीज़ों को भी हम लिखे थे। अगर आपको सेम टॉपिक मिला, इसीलिए हम धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं कि अगर आप लोगों को यही सेम टॉपिक मिला है तो आप लोग इसे देख के लिख सकते हैं। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप इसे डाउनलोड कर ही सकते हैं। और फिर इसके बारे में फॉस्फेटिक के बारे में हम लोगों ने कवर किया, पोटेशिक के बारे में भी हम लोग काफ़ी चीज़ें कवर किए। उसके बाद पोटेशिक फिर सल्फ़र क्या है, और फिर उसके क्लासिफिकेशन, जो प्लांट इसेंशियल प्लांट। अब देखिए चीज़ें कितनी छोटी मिली थी उसे हम लोग खींच के कितना बड़ा किए। सेम चीज़ आपको रावे में करना है, ताकि जब आप लोग अपना असाइनमेंट सबमिट करें वहाँ पे तो लोगों को लगना चाहिए कि हाँ भाई असाइनमेंट जमा है, तो थोड़ा सा लगे लोग और लोग थोड़ा सा सोचें। देखिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोग भी इसे देख लीजिएगा, आप लोग भी देख लीजिएगा, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो फर्टिलाइज़र के बारे में कवर किए हैं। उसके बाद इसका क्या इम्पैक्ट यील्ड पे है, क्या इम्पैक्ट इसका सॉइल फर्टिलिटी पे है, क्रॉप क्वालिटी पे है, इन्वायरमेंट पे क्या क्या इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसे हम लोग जाने थे। फिर इसके इस पूरे असाइनमेंट का कंक्लूजन क्या निकलता है उसे हम लोग कवर किए। फिर इसका रेफरेंस क्या है, कहाँ कहाँ से इस असाइनमेंट को, देखिए कभी भी असाइनमेंट लिखा जाता है तो रेफरेंस लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग इसे रेफरेंस लिखे, रेफरेंस में इन सब चीज़ों को लिखें। और भी चीज़ें डाल सकते हैं, सोशल मीडिया वगैरह का बिलिंग डाल सकते हैं। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट डाल सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट डालने के बाद आप लोग क्या करिएगा कि अगर आप लोगों के पास कुछ फोटोग्राफ्स होंगे तो आप उन फोटोग्राफ्स को डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब आप टीचर के सामने जाएंगे वहाँ पे उनके सामने चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे। हालांकि ये जो है आप लोगों को इसको निकलवाना है, और इसको निकलवाने के बाद आप लोग कोशिश कीजिएगा कलर पेज में निकलवाने के लिए। अगर कलर में प्रिंटिंग हो जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ब्लैक एंड वाइट में ही करवाइए। फर्स्ट पेज आप लोग क्या करिएगा, कलर निकलवा लीजिएगा, और जो आपका लास्ट पेज है उसे भी कलर निकलवा लीजिएगा। और उसके बाद उस असाइनमेंट को आप लोग क्या करिएगा, स्पाइरल करवा लीजिएगा। आपके यहाँ स्पाइरल होता होगा, आप लोग स्पाइरल करवा लीजिएगा। अब आप सोचेंगे भाई पैसा बहुत लगेगा, ठीक है पैसा लगेगा, आप लोग अपने ग्रुप से कंट्रीब्यूट कर लीजिएगा। अगर आपके ग्रुप वाले आपका सहयोग करें तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से आपका जो रावे है आप लोग उसे कवर कर सकते हैं। तो ये जो रावें हैं ये आपका कम से कोशिश कीजिएगा कि जो आपका असाइनमेंट है वह कम से कम 40 से 50 पेज का बने, 30 पेज तो होना ही होना चाहिए। तो यही था आज का वीडियो। इन सब वीडियो में हम लोग रावे से जुड़ी सारी चीज़ें कवर कर लिए। पहला वीडियो हम लोग जाने कि रावे क्या होता है, दूसरे में हम लोग जाने पीपीटी कैसे बनता है, तीसरे वीडियो में जाने कि फर्जी टाइप का पीपीटी कैसे बनता है, चौथे वीडियो में हम लोग जाने थे कि आप पीपीटी बना लिए उस पीपीटी को आप कैसे प्रेजेंट करेंगे अपने प्रोजेक्टर पे, उस पर भी हम लोग वीडियो बना लिए। अभी लास्ट वीडियो हम लोग बना रहे हैं कि असाइनमेंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो अब ये जो रावे हैं, रावे में बस इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि रावे से जुड़ी हुई सारी जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। रावे कैसे करना ये सब आप लोग सीख चुके होंगे। लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है अपने रावे को कंप्लीट करने में तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और एग्रीकल्चर के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।